हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं और वो मित्र भी है और शत्रु भी है। फ्रेंड्स कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए फ्रेंड, और कह सकते हैं यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कहां कहां ये यूज होते हैं? नंबर 1, increasing soil fertility। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। कैसे? जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, प्लांट्स, फलीदार पौधे, मूंग, चना इत्यादि, दाल देने वाले पौधे आमतौर पर, इनकी जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, ऐसे गांठ होती हैं, और रूट नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट में कन्वर्ट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कौन है? बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। वो रूट नोडुल्स में पाए जाते हैं, जड़ों की गांठों में गांठ होती हैं, जड़ों की गांठ, उसमें वो बैक्टीरिया इस प्रकार वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वैसे भी बहुत से जो इंग्रेडिएंट्स सॉइल के अंदर, जो प्लांट्स, लीव्स वगैरह हैं, दे कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल to humus in the soil। मिट्टी के अंदर व्यर्थ पदार्थों को ह्यूमस में बदलने में सहायक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगस ऐसा काम करते हैं मोस्टली। तो ये इस प्रकार ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही में बदलने में भी सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं,
दे आर यूज इन मेकिंग ब्रेड इत्यादि बनाने में ये सहायता करते हैं। कि कैसे बनाते हैं ब्रेड को, आटा वगैरह जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं तो मैदा को लगा देते हैं, जो आटा है उसको लगा के छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो अच्छा डफ तैयार हो जाता है, सूक्ष्म जीव उसको तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार ये वहां भी हेल्पफुल है। ये इसके साथ साथ जो ईस्ट पाउडर है, ईस्ट पाउडर वो इस मैदा को कन्वर्ट करता है, उठाता है, मैदा को उठाना बोलते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं। वो ईस्ट पाउडर क्या करता है, उसको अच्छी तरह तैयार कर देता है, जिससे कि उसे इडली वगैरह, इडली, ब्रेड और जो भी इंग्रेडिएंट हम बनाना चाहिए वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो ये इसके सिंपल से यूज थे। कमर्शियल यूज देखें, मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम wheat, राइस, फ्रूट जूस, शुगर केन जूस, अल्कोहल बनाने में इत्यादि बनाने में भी ये यूज में हो सकते हैं, क्योंकि ईस्ट पाउडर क्या करता है, इनको कन्वर्ट कर देता है, बार्ले, व्हीट, राइस, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर बार्ले, जो इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, इनमें क्या होती है, शुगर, इन सभी के अंदर। और जो ईस्ट है वो हाई टेम्परेचर पर, मतलब वार्म करने, गर्म करने पर इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। कुछ पानी के अंदर थोड़ी बहुत चीनी मिला के 500 ml पानी में 500 ml पानी के अंदर 2 या 3 चम्मच चीनी डाल दें, और फिर उसमें 1 चम्मच ईस्ट पाउडर मिला दें। क्या मिला दें, ईस्ट पाउडर, 1 चम्मच ईस्ट पाउडर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगस होते हैं, फंजाई, कवक। ईस्ट मिला दें तो वो कुछ समय उसको आप ढक के और किसी गर्म स्थान पे रख दें, 4 से 5 दिन के बाद तो आप देखें उसमें स्मेल, उसमें जो स्मेल आती है वो अल्कोहल जैसी आएगी, शराब जैसी स्मेल आएगी, क्योंकि शराब के अंदर मोस्टली अल्कोहल होता है। ये तो देसी शराब जो बनाते हैं चावल से, जौ से, फलों के जूस से, गन्ने से, वो इसी प्रकार बनाते हैं। वो इस पाउडर वगैरह डाल के और उसको दबा देते हैं कहीं ऐसे स्थान पर जहां गर्म रहे और हवा न लगे। तो इस प्रकार वो शुगर का फर्मेंटेशन होता है, जो शुगर है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। आमतौर पर देसी शराब ऐसे ही बनाते थे, लेकिन ये बड़ा डेंजरस प्रोसेस होता है। बहुत से टाइम उसमें इथाइल अल्कोहल
ये इसको पिया जाता है इथाइल अल्कोहल को। इसके स्थान पे मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, मेथेनॉल। वो जहरीला होता है, तो पीने वाले की डेथ हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है, जो आमतौर पर देसी शराब बना के जो पी लेते हैं, इससे डेंजरस होता है। शराब तो वैसे ही नुकसानदायक है सभी के लिए, लेकिन वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि कभी कभार है बहुत से टाइम अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के स्थान पर अल्कोहल तो दूसरा बन जाता है, और वो अल्कोहल जहरीला होता है, मतलब डेथ कर देता है, पीने योग्य नहीं होता। तो ये अगला यूज था। फर्मेंटेशन में काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन्स, दवाइयां बनाने में। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस हैं, द सब्सटेंसेस which are made from microorganisms and act against other microorganisms। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों से बनाए जाएं और सूक्ष्म दूसरे प्रकार के हार्मफुल जो माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं उनके ऊपर कार्य करें, उनको मारें, उनकी वृद्धि को रोकें, ऐसे सब्सटेंस को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स भी सूक्ष्म जीवों से बना, जैसे पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। In 1929, Alexander Fleming was working on the culture of disease-causing bacteria। कोई कुछ काम और कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि भाई कवक है, मोल्ड कवक जो ग्रो कर रहे हैं, वो उन बैक्टीरिया को मार रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो फिर उसने इससे एक दवा की खोज कर दी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटाटम, पेनिसिलिन नोटाटम नामक फंगस से, कवक से बनती है, और ये बहुत से प्रकार के डिजीज काजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है। इस प्रकार पेनिसिलिन की खोज हो गई। आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जाती हैं, मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस। तो इस प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ यूज हैं, इनको पढ़ लेना। एक दो यूज और बच गया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ध्यान से पढ़ें, समझें, लेसन पढ़ें।